वेलकम टू डीवीडी मैथ्स एकेडमी। डीवीडी मैथ्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, जैसा कि आपको पता है, हम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की बुक पढ़ रहे थे, जिसके चलते चैप्टर नंबर 13 हमने शुरू किया था पिछली 2 वीडियो से। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और इससे पहले के सभी चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 13.2। तो देखिए, मेन 3D यहीं से शुरू होती है। 3D के अंदर 2 टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेंगे। एक तो पढ़ेंगे आप स्ट्रेट लाइन और दूसरा पढ़ेंगे प्लेन। तो स्ट्रेट लाइन यहाँ से शुरू होती है, जिसका बेसिक हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक को आप अगर ध्यान से समझते हैं तो स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड आपको समस्या नहीं आएगी। तो देखिए, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने के 2 कॉन्सेप्ट हमारे पास है। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। ये मेन चीज़ है, पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। मतलब अगर आपको किसी लाइन पर एक पासिंग पॉइंट गिवन है एंड ए पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, और एक उसके पैरेलल वेक्टर गिवन है, तो उसकी इक्वेशन लिखने के लिए आप क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो थोड़ा मैं आपको स्केच बना के बता देता हूँ। ये वाई एक्सिस है आपकी, ये एक्स एक्सिस है, और ये वो लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें लिखनी है। तो इस लाइन पर एक पासिंग पॉइंट हो हमारे पास, ठीक है, और एक इसके पैरेलल क्या हो, वेक्टर। तो इस पासिंग पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसको मैं ए वेक्टर से लिख रहा हूँ। किससे लिख रहा हूँ? ए वेक्टर से। और इस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर है उसको मैंने किससे लिख दिया? बी वेक्टर से लिख दिया है। ठीक है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट हम जो पढ़ रहे हैं ये कब यूज करना है? जब आपको लाइन पर एक पासिंग पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर गिवन हो। ठीक है, साथ ही आपको ध्यान देना है कि भाई आपकी वेक्टर इक्वेशन होती है और एक क्या होती है? कार्टेशियन इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन कैसे बनेगी? आर वेक्टर हम यहाँ पर लिखेंगे। ये आर वेक्टर क्या है? काफ़ी बार बच्चे पूछते हैं कि ये आर वेक्टर है क्या, क्यों लेट करते हैं हम। देखिए, बिना वेरिएबल के कोई इक्वेशन नहीं होती। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख रहे हैं या प्लेन की इक्वेशन लिख रहे हैं, वेरिएबल तो उसमें होने चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट लेट कर लेते हैं, जिसका पोजीशन वेक्टर हम क्या लेट करते हैं? आर लेट करते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स, वाई और जेड। ठीक है, क्या होते हैं? एक्स, वाई और जेड इसके कोऑर्डिनेट होते हैं। तो जब हम कार्टेशियन में यूज करेंगे तब एक्स, वाई, जेड लिखेंगे। फिलहाल हम वेक्टर इक्वेशन लिख रहे हैं तो आर का यूज करेंगे। तो आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस, यह प्लस है, ठीक है, प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो ए वेक्टर तो क्या है? पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। यही बातें आपको याद रखनी है। ए वेक्टर क्या है? पासिंग पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर। और बी वेक्टर क्या है? लाइन का पैरेलल वेक्टर। लाइन का क्या है? पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, तो ये वेक्टर इक्वेशन हो गई आपकी। अब हम कार्टेशियन इक्वेशन देख लेते हैं। तो देखिए, कार्टेशियन इक्वेशन कैसे लिखते हैं। यहां पर वो पासिंग पॉइंट जो था हमारा, उसके कोऑर्डिनेट मैंने लेट कर लिए हैं x1, y1, z1। ठीक है, तो क्या होता है, कैसे लिखते हैं इक्वेशन? x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। तो ये x y z, तो r जो वेक्टर हमने ये लेट किया था उसके कोऑर्डिनेट x y z, तो इक्वेशन में वेरिएबल के लिए। ठीक है, और x1, y1, z1 क्या है? जो ये गिवन पॉइंट था ना, इसके कोऑर्डिनेट को हमने फिलहाल किससे लिखा है? x1, y1, z1 से लिखा है। तो ये गिवन पॉइंट के x y z कोऑर्डिनेट है। ठीक है, उसके बाद ये ए बी सी आपको जो नीचे दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है भाई? डायरेक्शन रेशियो है या स्केलर कंपोनेंट है। किसके? पैरेलल वेक्टर के। पैरेलल वेक्टर के बी के स्केलर कंपोनेंट है। आपको पता है, वेक्टर आपने पढ़ा है, तो वेक्टर में आई, जे, के साथ जो नंबर होते थे उनको हम क्या बोलते थे? स्केलर कंपोनेंट। तो फिलहाल उनको हमने ए बी सी से लिखा है। ठीक है, बीच में प्लस लगा लो। तो फिलहाल हमने उनको किससे लिखा है? ए बी सी से लिखा है। तो अब इन ए बी सी को पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो भी बोल सकते हैं या लाइन के डायरेक्शन रेशियो भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर लाइन के पैरेलल है। कोई भी 2 चीज़ें पैरेलल होती है तो डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? सेम। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये दोनों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। कब इन दोनों का यूज करना है? अगर वेक्टर इक्वेशन लिखनी है तो इसका यूज करना है, कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है तो इसका यूज करना है। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट का यूज कब करना है? जब एक पासिंग पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर आपको गिवन हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड टाइप पढ़ते हैं। तो सेकंड टाइप में क्या है भाई हमारे पास? इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अगर आपको लाइन पर 2 पॉइंट्स गिवन है तो उस केस में हम इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो आर तो आपका वही वेक्टर है जो हम वेरिएबल के लिए लेट करते हैं। ए आपका क्या हो गया? फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। जैसे ये आपकी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये वो लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें लिखनी है। तो अब की बार हमें इस लाइन पर 2 पॉइंट गिवन है, तो फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमने ए से लिख दिया,
और सेकंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमने किससे लिख दिया है, बी से। तो ए आपका क्या है, फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और ये बी जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, सेकंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अब आप देखिए यहाँ पर वैसे लैम्डा के बाद पिछला जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसमें बी होता था, और बी क्या होता था, इसका पैरेलल वेक्टर। और वहाँ पर पैरेलल वेक्टर जो है वो कैसे निकालेंगे आप सोचिए भाई। अगर ये दो पॉइंट आपको गिवन है तो आपको इसका एक पैरेलल वेक्टर बनाना है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, वेक्टर में पढ़ा था हमने, इसीलिए यहाँ पर ये बी माइनस ए लिखा हुआ है। अगर आप पिछले रिजल्ट से इसको कंपेयर कराएं तो बी माइनस ए क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास एक वेक्टर आ जाता है। पोजीशन वेक्टर में से सेकंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से फर्स्ट पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, वेक्टर आ जाता है। तो ये वेक्टर ही कैलकुलेट कर रखा है, क्योंकि ए बी यहाँ पोजीशन वेक्टर थे, जबकि वहां पर बी क्या था, पैरेलल वेक्टर था। देखो लिखा हुआ है पैरेलल गिवन वेक्टर, समझ गए। चलिए, तो ये थी हमारी वेक्टर इक्वेशन। अभी इसी को हम कार्टेशियन इक्वेशन में देखेंगे। तो देखिए जो ए पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिए x1 z1 y1 z1, और बी पॉइंट थे उसके कोऑर्डिनेट को हमने लेट कर लिया x2 y2 z2। ठीक है, लेट किया है। तो रिजल्ट क्या होगा हमारा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। तो ये तो सेम पिछले रिजल्ट की तरह ही है, लेकिन डेनोमिनेटर में चेंज हुआ। डेनोमिनेटर में चेंज क्यों हुआ भाई, ये दो पॉइंट आपको गिवन है, ठीक है, और आपको डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं। तो आप कैसे निकालेंगे, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे। 3D की फर्स्ट एक्सरसाइज के बेसिक में हमने ये पढ़ा था, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से आप फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो। तो देखिए यही तो किया है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ठीक है, तो ये मैंने आपको केवल समझाया, आप सीधे रिजल्ट भी याद रखोगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो ये दो टॉपिक पर बेस हमारी पूरी एक्सरसाइज है। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 13.2। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं हम, बुक आप साथ में लेके बैठेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है भाई, पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और पासिंग पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। तो ये आपको गिवन है। साथ ही आपको पैरेलल वेक्टर भी गिवन है, बी का पैरेलल वेक्टर आपको क्या गिवन है, i प्लस जे माइनस 2k। प्रिंट थोड़ा हल्का है मुझे पता है, थोड़ा आप मैनेज करके चलें। ओरिजेंटल एक्सिस पर फोन को रखें, मतलब फुल स्क्रीन पर देखेंगे तो थोड़ी क्लियरिटी आपको नजर आएगी। ठीक है, तो इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला जो था वो हमारा क्या था, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये फॉर्मूला था भाई। तो आर वेक्टर की वैल्यू रख दी, देखो ये हमने आर वेक्टर लिख दिया जो गिवन था। फिर लैम्डा, लैम्डा कोई स्केलर है अपनी तरफ से यूज करना है, म्यू वगैरह कुछ और भी अदर भी स्केलर आप यूज कर सकते हो। ये बी वेक्टर, तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन बन गई, वेक्टर इक्वेशन। अब हम इसका कन्वर्जन भी सीख लेते हैं कि इस वेक्टर इक्वेशन को अगर मान लीजिए रिजल्ट कार्टेशियन में पूछा गया हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कैसे हमने रिजल्ट लिख दिया, अब हम इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कैसे कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे x माइनस x1। अब x1 आपको कहाँ मिलेगा, यही तो आपका a वेक्टर था, इसके कोऑर्डिनेट ये x1 y1 z1 है। तो x माइनस x1, x1 कितना हो गया 2। फिर होगा y माइनस y1, y माइनस y1, तो y1 आपका कितना है, j का कोएफिशिएंट देखें आप, j का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो माइनस का 1 है, यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस यहाँ पर भी होता है हमारा, तो माइनस माइनस क्या हो गया है, ये प्लस हो गया है। फिर z माइनस z1 आपको कहाँ मिलेगा, k का कोएफिशिएंट, तो z माइनस क्या हो गया है 4। तो याद रखें आप, a में a के जो ये स्केलर कंपोनेंट होते हैं ये आपके x y z के कोएफिशिएंट होते हैं, और ये जो होते हैं x1 y1 z1 के की वैल्यू होती है मतलब, और ये जो पैरेलल वेक्टर होता है यहाँ से आपको क्या मिलेंगे, डायरेक्शन रेशियो a b c की वैल्यू मिलेगी। तो देखिए a आपका कितना हो गया 1, b भी कितना हो गया 1, और c कितना हो गया -2, क्योंकि इसके स्केलर कंपोनेंट क्या है 1 1 -2। क्लियर है, तो ये कन्वर्जन आपको समझ में आना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको केवल वेक्टर का ही रिजल्ट याद है और कार्टेशियन का रिजल्ट मान लो याद नहीं है तो आप वेक्टर में लिख के बाद में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कार्टेशियन से भी वेक्टर में कन्वर्जन हम सीखेंगे इस क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है किसी पासिंग पॉइंट का, यानी कि ए वेक्टर गिवन है। साथ ही पैरेलल वेक्टर किससे लिखते थे हम, बी से लिखते थे, वो भी आपको गिवन है। और पहले हम अब की बार इसकी क्या लिखेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन लिखेंगे। तो कार्टेशियन इक्वेशन में आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर क्या होता था, x माइनस x1 अपॉन a। तो x1 y1 z1 कहाँ मिलेंगे, a वेक्टर में, और a b c कहाँ मिलेंगे, b वेक्टर में, पैरेलल वेक्टर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि i का कोएफिशिएंट 1 है, j का -2 है, और k का कितना है 3। तो आपका x1 हो गया 1,
तो x माइनस x1 y माइनस y1, y1 आपका -2 है तो +2 हो जाएगा, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, z माइनस z1, z1 आपका कितना है 3। अब a b c, तो a आपका कितना है 1, b आपका कितना है 2 और c आपका कितना है -3। तो नीचे देख सकते हैं आप 1 2 -3। तो ये हमने क्या लिख दिया है, कार्टेशियन इक्वेशन लिख दिया। अब इसका हम वेक्टर में कन्वर्जन करते हैं। चलो इसी का कन्वर्जन करते हैं। वैसे तो हमें a b c यहाँ दिखे गिवन है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको कन्वर्जन बता रहा हूँ कि कन्वर्ट कैसे करेंगे आप। तो यहाँ से आपको अपोजिट साइन उठाने हैं, क्योंकि माइनस फॉर्मूले में होता है ना, तो अपोजिट साइन उठाने हैं। तो आप देख सकते हैं माइनस का 1 है तो हम प्लस का 1 लेंगे, और प्लस का 1 उसके साथ क्या लगा देंगे i, तो 1i। ठीक है, अब 1 तो लिखना जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस प्लस का 2 है तो अपोजिट साइन लेंगे, माइनस का 2j। यहाँ पर माइनस का 3 है, ठीक है, तो क्या लेंगे प्लस का 3k। और नीचे जो होगा वो आपके डायरेक्शन रेशियो होते हैं, जो बी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट होते हैं। तो केवल आपको इनके साथ क्या लगाना है, i j k लगाना है। प्लस लेमडा i आपका 1 के साथ i, तो i हो जाएगा 2j हो जाएगा और -3k हो जाएगा। तो ठीक है, ये कार्टेशियन में वेक्टर, कार्टेशियन से वेक्टर में हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है भाई, पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट, मतलब पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यानी कि ए आपको गिवन है। इसके अलावा आपको क्या गिवन है, एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, एक लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है। ठीक है, बुक आप साथ में लेके बैठे, क्वेश्चन आपके सामने होगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी के हमें डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं। तो डायरेक्शन रेशियो कहाँ मिलते हैं भाई, नीचे मिलते हैं, ये डायरेक्शन रेशियो है। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, -3 2 5। अब देखिए हमें जिस लाइन की इक्वेशन लिखनी है उसका एक पासिंग पॉइंट गिवन है जिसका पोजीशन वेक्टर ये है। अब हमारी इस लाइन के पैरेलल एक लाइन और है जिसकी इक्वेशन आपको ये गिवन है। हमें अपनी इस वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो हमें बी वेक्टर की आवश्यकता है। ए तो हमें गिवन है क्योंकि ये पॉइंट हमें गिवन है। ठीक है, अब देखिए इस लाइन का, ये लाइन, इस लाइन की इक्वेशन जो गिवन है इसका भी पैरेलल वेक्टर होगा। हर लाइन का अपना एक पैरेलल वेक्टर होता है जो आपको कहाँ मिलता है, नीचे मिलता है। ठीक है, अब ये वेक्टर हमारी इस लाइन के भी तो पैरेलल होगा क्योंकि ये दोनों आपस में कैसी है, पैरेलल है। समझ गए आप। तो जो गिवन लाइन का पैरेलल वेक्टर होगा वही हमारी लाइन का पैरेलल वेक्टर होगा जिसकी इक्वेशन हमें लिखनी है। तो इसके डायरेक्शन रेशियो हमने उठा लिया और इनके साथ हम क्या लगा देंगे, i j k लगा देंगे। तो पैरेलल वेक्टर b बन जाएगा -3i + 2j + 5k। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी भाई, सभी की वैल्यू आपको गिवन हो चुकी है। a भी आपको गिवन हो चुका है और एक b भी आपको गिवन हो चुका है। तो इक्वेशन क्या होगी, r = a, ये पूरा a लिख दिया हमने, प्लस लेमडा b, ये पूरा b लिख दिया। तो ये आपकी क्या बन गई, वेक्टर इक्वेशन बन गई। अब इसी को हम चलो कन्वर्ट करना सीखते हैं, किसमें, कार्टेशियन में। तो चलिए कार्टेशियन में कन्वर्ट करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगी, x माइनस x1 कहाँ मिलेगा, i के साथ। तो माइनस का 1 है भाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए प्लस का 1 यहाँ पर दिख रहा है आपको ऊपर। ठीक है, यहाँ पर है आपका y1 कितना है 3, तो y माइनस y1, और z1 आपका कितना है -2, तो माइनस यहाँ पर है, माइनस फॉर्मूले में होता है इसलिए +2 हो गया है। समझ गए होंगे आप। नीचे क्या आएंगे, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो लेमडा के बाद जो ये होता है ये बी वेक्टर होता है आपका, और इसी के स्केलर कंपोनेंट डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, -3 2 5, यानी कि ए बी सी की वैल्यू क्या हो गई, -3 2 5। तो यही हमने कहाँ लिख दी, नीचे लिख दी है। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिल रही है तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देख रहे हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, साथ ही पैरेलल वेक्टर बी भी आपको गिवन है। ठीक है, पैरेलल वेक्टर बी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। सॉरी, 1 मिनट, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। तो देखिए बुक आपके पास है तो आप समझ पा रहे होंगे कि आपको एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, और इस पर एक पासिंग पॉइंट आपको गिवन है। इसके अलावा एक लाइन और है जो हमारी लाइन के पैरेलल है। अब की पिछले क्वेश्चन में क्या था, इस लाइन की इक्वेशन गिवन थी, लेकिन अब की बार इसके पॉइंट गिवन है, इस पर 2 पॉइंट गिवन है। तो हमें इस लाइन के क्या निकालने हैं, डायरेक्शन रेशियो। अब आपको पता है 2 पॉइंट गिवन है, तो सेकंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से फर्स्ट पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को अगर हम माइनस कर देते हैं तो इस लाइन के क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो नहीं आ जाएंगे। तो यही हमने किया पैरेलल वेक्टर निकालने के लिए, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो से ही तो पैरेलल वेक्टर बनता है। तो ये सेकंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर था, ये फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर था। सेकंड में से हमने फर्स्ट को माइनस किया तो ये अंदर के साइन चेंज हो गए हैं। बुक आपके पास है तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। तो ये हो जाएगा आपका i + i कितना हो जाएगा भाई, 2i, और 2j
-4j कितना हो जाएगा -2j और +2k -k, तो क्या बचेगा प्लस का k। तो ये आपका क्या आ गया, बी वेक्टर आ गया है। ठीक है, ए वेक्टर आपको पहले से ही गिवन था, बी वेक्टर हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो इक्वेशन ऑफ वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, r = ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो ये आपका ए वेक्टर लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, बी वेक्टर लिखा हुआ है। बहुत ईजी जिसे क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी को देखिए कार्टेशियन में भी कन्वर्ट कर रखा है हमने, कार्टेशियन में कन्वर्ट करते हैं। देखिए कैसे किया है, थोड़ा बता देता हूं मैं आपको फिर से। ठीक है, तो आप पहले यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर x1 y1 z1 की वैल्यू क्या है। x1 की वैल्यू आपके पास 2 है, y1 की वैल्यू -1 है और z1 की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, तो पहले मैं इन्हीं को दिखा देता हूँ। और वहाँ पर भी फॉर्मूले में हमारे पास माइनस होता है ना, x - x1 y - y1, इसलिए इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, 2 प्लस का था तो माइनस का रहा, 1 माइनस का था तो प्लस का हो गया, और यहाँ पर भी 1 माइनस प्लस का था माइनस का हो गया। ठीक है, अब डायरेक्शन रेशियो कहाँ से लिखे गए हैं, देखिए डायरेक्शन रेशियो यहाँ से लिखे गए हैं। मतलब ए बी सी की वैल्यू कितनी है, 2 - 2 और 1 है। तो ये आपको कहाँ लिखने हैं, डेनोमिनेटर में नीचे लिखने हैं, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो नीचे लिखे जाते हैं। देखिए ऐसा ही कर रखा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हमारे पास, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन। किसी लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन आपको गिवन है। आपको क्या करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट, इसका पासिंग पॉइंट का इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको समझाया तरीके से करना चाहें तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन गिवन है, हमें इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है पासिंग पॉइंट के पोजीशन वेक्टर, पासिंग पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर है वो कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा। x1 y1 z1 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी और अपोजिट साइन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस का 5 है तो माइनस का 5 i हो गया। पहले के साथ i, दूसरे के साथ j, तीसरे के साथ k, क्योंकि x एक्सिस के सिमेट्रिक यूनिट वेक्टर i होता है, y के सिमेट्रिक j होता है और z एक्सिस के सिमेट्रिक k होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 है तो हम प्लस का 4 लेंगे, और ऐसे यहाँ पर प्लस का 6 है तो हम माइनस का 6 लेंगे। तो ये आपका ए वेक्टर बन गया। अब हमें बनाना है बी वेक्टर। तो बी वेक्टर को बनाना बहुत ही आसान है। ये नीचे जो होता है ये बी वेक्टर ही होता है, बस आपको इनके साथ आई जे के लगाना है। तो देखिए आई जे के लगा के हमने बी वेक्टर बना दिया। अब इक्वेशन ऑफ वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर, तो ये ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये बी वेक्टर लिख दिया है। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।